दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दिल्ली सरकार पर पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा कहर बरस रहा है। उनके बड़े बड़े नेता लगातार ईडी की चपेट में आ रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज हो सकता है उनकी गिरफ्तारी इन्फोसिस डायरेक्टरी द्वारा हो जाए, क्योंकि उनको आज से 2 दिन पहले इन्फोसिस डायरेक्टरी ने पूछताछ के लिए एक सम्मन भेजा था। तो आज वो ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जाएंगे। हो सकता है संभवतः वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, हो सकता है आज देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी इन्फोसिस डायरेक्टरी के कार्यालय से हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले उनके 2 नेताओं की पूछताछ के बाद में कार्यालय से ही गिरफ्तारी हुई, उसी तरीके से हो सकता है अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाए। उस मनीष सिसोदिया को भी इन्फोसिस डायरेक्टरी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग 5-6 घंटा पूछताछ चली और देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी ईडी कार्यालय से ही हो गई थी। उसके बाद संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। लगभग 5-6 घंटा छापेमारी चली। उसके बाद संजय सिंह को भी वहीं से गिरफ्तार करके इन्फोसिस डायरेक्टरी ले गई। दोस्तों इस बीच आज सुबह एक बड़ी खबर और आती है। आम आदमी पार्टी के एक और नेता राज आनंद के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई है। राज आनंद पर आरोप है कि वो चीन से फंडिंग करते हैं और ये बहुत बड़ा आरोप है। दोस्तों आमतौर पर ऐसा होता रहा है कि इन्फोसिस डायरेक्टरी कहीं पर छापा मारती है, उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, उसके बाद लगातार छानबीन होती है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, उनके साथ कुछ अलग होता नजर आ रहा है, जो शायद पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है। उन पर लगातार आरोप लगे हैं, उसके बाद में ईडी ने छापेमारी की है और धीरे धीरे नीचे स्तर से छोटे छोटे नेताओं के साथ अब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी उन्होंने कर ली है दोस्तों। क्योंकि इसी मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और कई छोटे नेता ईडी की गिरफ्त में हैं। और हालांकि अब तक भी इन्फोसिस डायरेक्टरी कहीं से भी इस चीज का पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाई है कि आम आदमी पार्टी को कितना पैसा इस आबकारी नीति घोटाले से मिला है और वो कहां पर है और वो कितना है, या फिर कोई भी किसी भी रेड में ये भी पता ईडी इन्फोसिस डायरेक्टरी नहीं लगा पाई है कि आम आदमी पार्टी ने कितने पैसे का घोटाला किया है। ये खाली हवा मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से डर रही है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल पहुंचा के कर रही है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, वहीं पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर भी लोकसभा की 13 सीट है। और जिस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां से लोकसभा निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल ही रहेगा। तो हो सकता है कि इन चीजों के कारण आम आदमी पार्टी का घेराव भारतीय जनता पार्टी जेल भेज के कर रही है। जेल भेज कर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, और सबसे बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल, अगर ये लोग जेल में चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी इतनी प्रमुखता से चुनाव लड़ नहीं पाएगी। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या फिर पंजाब का चुनाव हो, किसी भी लोकसभा के किसी भी जगह से वो इतने प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, जिनका नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बड़े नेताओं को जेल में डाल रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं एक तरीके से सही साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि हम कहीं पर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो जो दिल्ली मॉडल है और अब पंजाब मॉडल निकल के आ रहा है, उनकी तारीफें लोग करते हैं और उनकी ओर प्रभावित होते नजर आते हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर सता रहा हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से 2014 में से आम आदमी पार्टी आई है, लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पे भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा अलसरा हो और वो इसको साइड में करना चाहते हो। लेकिन इस बीच एक सवाल निकल कर आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, तो दिल्ली के सीएम कौन होंगे?
क्योंकि पहले अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती तो उसका ऑप्शन था कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम थे उस समय पर, मनीष सिसोदिया को सीएम बना दिया जाए या फिर संजय सिंह को सीएम बना दिया जाए। लेकिन ये गिरफ्तारी नीचे से पैदान से होकर ऊपर जा रही है, तो नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रही है। क्या दिल्ली सरकार डगमगा जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का निशाने पर आम आदमी पार्टी है, उस हिसाब से लग रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही हो कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। जिस तरीके से आज राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उनकी नजर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं पर है और उनको लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी या इन्फोसिस डायरेक्टरी द्वारा या फिर सीबीआई द्वारा अंदर कर सकती है। पहला नाम अरविंद केजरीवाल का है, दूसरा तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन का है, तीसरा नाम बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है, चौथा नाम ममता बनर्जी के भतीजे का नाम है जो कि बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उनके भतीजे का नाम है। अब क्या ये मान लिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को कमजोर करने की कोशिश, इन नेताओं की गिरफ्तारी करने के बाद कमजोर करने की कोशिश और इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के लगातार सभाओं में जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी इतनी एज में, इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में ऐसे शब्दों का प्रयोग अब इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, उनसे साफ पता लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन है और उसको वो खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 24 डिस्क्राइब। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें।